हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की मैथ है और प्रश्नावली बहुपद है, जिसमें हम प्रश्नावली लिए हैं 2.1। देखिए, इसकी पहली सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। ठीक, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर देना है तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसमें बोला है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में है बहुपद है और कौन कौन नहीं। ठीक, कारण के साथ अपने उत्तर देना। इसमें 5 सवाल है, हम सवाल अभी नहीं लिखे हैं। देखिए, एक एक सवाल लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। पहले आपको कुछ समझा दें, एक चर और 2 चर 3 चर ये सब चर क्या है, अचर क्या है। ठीक, फिर बाद में बहुपद। ठीक, सबसे पहले देखिएगा, x y z s t r ये सब क्या है, ये सब चर हैं। क्या है, चर हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं चर हैं। अचर क्या है, चर और अचर 2 राशि होंगी। ठीक है, चर राशि में x y z s t r ये सब आते हैं और इसमें आते हैं अंक 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक, अनंत तक अचर आते हैं। ठीक है, ये चर हो जाएगा। और x y z s t और r वगैरह जो भी हैं वो सभी क्या आते हैं, चर में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, एक चर की बात किए हैं। अगर मान लीजिए x चल रहा है, ठीक, तो एक चर होगा। y चल रहा है तब भी एक चर होगा। और x y एक साथ चल रहा है तो 2 चर का हो जाएगा। देखिएगा कैसे, हम यहाँ पे आपको एग्जांपल में बता दें। देखिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2x + 2, ये क्या है, एक चर का बहुपद है। मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ x + 3। अब ये देखिए, इसमें 2 बार x है तो इसको हम 2 चर नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x हो गया लेकिन 2 चर नहीं कहेंगे, क्योंकि x हर जगह x ही तो है और कोई चर थोड़ी ना है। यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये क्या होगा, एक चर का होगा। क्या होगा, एक चर का है, पद है, एक चर बहुपद है। ठीक, एक चर बहुपद है। और मान लीजिए यहाँ पे हम y कर दें, ठीक, तो ये अब 2 चर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चर x है, दूसरा चर y है। अगर z कर दें तो ये क्या हो जाएगा, z कर दें तो ये 3 चर हो जाएगा। ठीक है, एक x, दूसरा y, तीसरा z। ठीक है, आया समझ में, यही है। ठीक, अगर y हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम y कर दें, ठीक, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे अगर हम y कर दें, ठीक, तो अगर यहाँ y कर दिए तो अब देखिए, ये y, यहाँ भी y, यहाँ कोई नहीं, केवल अचर है। तो y है ना, एक ही चर तो है दोनों जगह, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। इसकी जो बार बार आने की संख्या है वो नहीं आपको देखना है कि 2 बार आया है तो 2 हो जाएगा, ये नहीं। ये y है, ये भी y है, एक ही चर है, वो 2 बार आया है 3 बार आया उससे मतलब नहीं है, वो एक चर पद बहुपद है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया, चर अचर समझ में आ गया। चलिए हम आगे ध्यान देंगे अब अपनी सवाल पे। ठीक, हमारी पहली सवाल है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7। ठीक, ये है, ये हमारी पहली सवाल है। इसमें हम लिखेंगे में एक चर है, में एक चर है जो कि x है। चाहे तो आप लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है, इसको लिखने के बाद जैसे 4x² - 3x + 7 एक चर बहुपद है जिसमें चर x है। ठीक, आप वो भी लिख सकते हैं। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है y² + √2, y² +√2, y² +√2। ठीक है, ये है। अब में इसमें लिखेंगे, में एक चर है जो कि y है कि नहीं। देखिए, y अकेले। ठीक, अब तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल है, हाँ, 3 अंडर रूट टी प्लस 3 अंडर रूट
टी प्लस टी अंडर रूट 2। हाँ सही सवाल है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ये तो अंडर रूट में आ गया है, ठीक, मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिएगा बहुपद कौन कौन नहीं होता है ये ध्यान दीजिएगा, बाकी तो कौन होता है वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यक्स है तो ये बहुपद है, स्क्वायर है तो भी बहुपद है, ठीक। लेकिन अगर यक्स मतलब कि कहने का मतलब चर, कोई भी चर अंडर रूट में हो गया, किसमें, अंडर रूट में हो गया, तो वो क्या नहीं होगा, बहुपद, बहुपद नहीं होगा। और अगर बटे में चला गया यक्स, मतलब कि चर बटे में चला गया, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और फिर अगर घात माइनस में हो गया तो वो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें बहुपद में नहीं आती हैं। घात माइनस में हो, घात रूट में हो, और यक्स या जो भी चर है वो बटे में हो, तो वो क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम इस सवाल में देखते हैं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि, कारण देना है ना, तो क्योंकि चर अंडर रूट टी है, ठीक, टी अंडर रूट टी है, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए अगली सवाल देखते हैं। हाँ एक चीज और आगे लिखेंगे, परंतु एक चर है। ये एक चर है क्योंकि इसमें टी अकेले ही यूज हुआ है, टी अकेले यूज हुआ है, ये एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। ये बहुपद भी है, ठीक, ये बहुपद भी है, ये दोनों बहुपद भी हैं और एक चर भी हैं। चलिए इस चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल है y प्लस 2/y। अब देखिए बटे में y चला गया मतलब बहुपद नहीं है। यह एक चर है परंतु बहुपद नहीं है क्योंकि चर 1/y है, ठीक। बटे में भी होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पांचवी सवाल है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, ठीक। एक चर नहीं है, ठीक, एक चर नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, x y t इसमें 3 चर है। कितने चर हैं, 3 चर हैं, इसलिए है एक चर नहीं है। परंतु बहुपद है, परंतु बहुपद है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगली सवाल है निम्नलिखित में x² का गुणांक बताइए। अब हमारे पास टोटल इसमें 4 सवाल हैं, ठीक। पहली सवाल है 2 प्लस x² प्लस x, ठीक, ये है। अब देखिए हम x² का गुणांक, अब देखिए मान लीजिए x² अकेले लिखा है तो इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसमें 1 होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, 1 होगा। अब उसके बाद यहां देखिएगा अगर हम 2x की घात 2 लिखे हैं तो x² गुणांक में क्या गुणा हुआ है, 2 होगा इसका गुणांक। मान लीजिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है x² के साथ, तो 20 का गुणा किसके साथ हुआ है, x² गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, इसके साथ किसका गुणा किया गया, x² साथ, इसका क्या होगा गुणांक 20 होगा, ठीक। तो वैसे हमें इसमें भी बताना है। तो 2 प्लस x² प्लस x में
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक है। इसमें कौन है? एक्स स्क्वायर गुणांक एक है, क्योंकि कोई तो संख्या है नहीं एक्स स्क्वायर के साथ, इसलिए क्या होगा? गुणांक होगा। अगर अभी मान लीजिए इसी बहुपद में एक्स स्क्वायर होता ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर ना होता, मान लीजिए 2 + x होता, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाता? शून्य हो जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर जिसका गुणांक हमसे पूछा है वो अगर सवाल में है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। इसकी दूसरी सवाल है इसकी 2 - x स्क्वायर माइनस x घात प्लस x घात 3 है। ठीक, हाँ, अब में x स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए x स्क्वायर के साथ क्या माइनस है, तो यहाँ पे -1 इसका गुणांक होगा, -1 है। ठीक, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल क्या है? इसकी तीसरी सवाल है π/2 x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए इसमें x स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है? x स्क्वायर के साथ π/2 का गुणा हुआ है। में x स्क्वायर का गुणांक, π/2 है। ठीक, चलिए चौथी सवाल देखते हैं। इस प्रश्न की अंतिम और चौथी सवाल है √2x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक शून्य है। क्यों शून्य है? एक्स स्क्वायर इस सवाल में है नहीं है, इस सवाल में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है कि 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक पदी, एक में रहेगा, एक पदी का एक उदाहरण दो। ठीक, अब देखिए हमसे क्या बोला इस प्रश्न में? 35 घात के द्विपद का, 35 घात हो और उसमें 2 पद हो। अब देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं 2x, इसमें कौन सी घात है? 1, तो ये 1 घात का है। कितने पद हैं? 1 पद है। पद बनता किससे है? प्लस और माइनस से। प्लस लगा के कोई संख्या लगा दो, प्लस के पहले 1 पद है, प्लस के बाद 1 पद है, तो टोटल 2 पद हो गया। ये 2 पद ही है। प्लस करके एक्स स्क्वायर या कुछ भी लगा दो, ये 1 2 3, ये 3 पद ही है। और एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि अब इसमें घात कौन बड़ा हो गया? एक्स स्क्वायर। जो घात बड़ी होगी वह बहुपद उसी घात का नाम दिया जाएगा, उस बहुपद को उसी घात का नाम दिया जाएगा। अब हमको 100 घात बोला है तो 100 घात का बनाएंगे सबसे बड़ी घात। और यहाँ पे 35 घात, तो हम लिख लें 5x की घात 35। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस x की घात वहाँ पे 35 होना चाहिए। ठीक है, 5x घात 35 प्लस 1। ठीक, ये कर दिए। ठीक, अब 35 घात के द्विपद। ठीक, आप लिख लीजिए ऐसे यहाँ पे लगाते वक्त, 35 घात का द्विपद बराबर x, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 3x की घात 35 प्लस 10, ये लिख दी। ठीक, आप कुछ भी और एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो। मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए 6t की पावर 35 प्लस t, ये हो गया। ठीक, अब 100 वाली घात पे ले लेते हैं, 100 घात का एक पदी। अब देखिए 100 घात का एक पदी, तो लिख दो केवल x की घात 100 बस, या फिर लिख दो 50 x घात 100। ठीक,
या फिर और लिखना चाहते हो और एग्जाम्पल लिख लो, लिख दो 2y की घात 100। ठीक हो गया, आपकी प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होती है। ठीक है।